जी, अस्सलाम वालेकुम. Welcome back to the another episode in Drive and Dreams. I hope you all guys are doing well. So guys, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था गूगल हंटिंग के बारे में कि आप किस तरह से गूगल हंटिंग करके अपने प्रोजेक्ट्स को पकड़ सकते हैं लीड जनरेशन के. तो लास्ट एपिसोड में आई होप सो आप लोगों को लीड जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि लीड जनरेशन क्या होती है और वो किस लिहाज से होती है. तो गाइस, लीड जनरेशन इतना मुश्किल नहीं है. जिस लीड को कलेक्ट करना और आगे से जाके इसकी वर्किंग करना, ये लीड जनरेशन का वर्क है. तो गाइस, मैंने आपको कल दिखाया था अपना एक्सेल, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक्सेल पे बताया था कि किस तरह से आप क्या क्या किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या वर्किंग उसमें हो सकती है. तो गाइस, सबसे पहले एक ये देख लें, मैंने आपको कल बताया था कि आप एक्सेल में रहते हुए भी ग्राफिक कर सकते हैं, ठीक है. तो ये एक एक्सेल शीट है, बेसिकली मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके बनाया था. तो ये हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने देखा था कि भाई हाँ, ये एक चीज़ होती है, ठीक है. तो ये देखें, हमने एक पिक्चर ग्राफिक्स की लगा ली थी. अब ये किस तरह से लगाई थी ये मैं आपको बताती हूँ. जस्ट आपने अपनी एक शीट ओपन कर लेनी है, एक्सेल की नॉर्मल शीट, ठीक है. आपने इंसर्ट ऑप्शंस पे जाना है, टेक पिक्चर्स फ्रॉम दिस डिवाइस. अब मेरे पास वाटरफॉल की एक पिक्चर है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है. और मैं इसको अब यहाँ पे पकड़ के थोड़ा सा इधर लाके बड़ा कर लूँगी, ठीक है. ये देखिए, अब देख सकते हैं, इसको मैं अपने लिहाज से बड़ा कर लूँगी. मुझे जहाँ जहाँ इसको जैसे जैसे सेट करना है हम लोग इसको सेट कर लेंगे और जितना लेके जाने प्रॉपरली ले जाएंगे, ठीक है. यू कैन गाइस सीन दिस, ठीक है. तो ये तो हो गया एक्सेल का हैक, कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक्सेल में भी बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने चैनल पे एक्सेल के इस तरह के बहुत सारे हैक्स दिखाऊं, तो जल्दी से जाएं, जाके ड्राइव एंड ड्रीम्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जल्दी से जाके ना 100 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करें, ताकि ड्राइव एंड ड्रीम्स जो 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सके. तो गाइस, सबसे पहले हंटिंग के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था गूगल. बेसिक गूगल को भी मैंने कल आपको बताया था कि एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो गूगल से लिया गया है. अब वो एआई का कॉन्सेप्ट गूगल से इस तरह से लिया गया है कि गूगल जो है वो भी हमें हर चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करता है और एआई भी हमें हर चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करता है. लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल इशू ये है कि गूगल जो है हमें उस तरह से प्रॉपरली नहीं समझा पाता जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एज अ ह्यूमन बन के हमें समझाता है. जिस तरह से मैं एक इंसान हूँ, तो वो एक आर्टिफिशियल इंसान बन के हमें हमारी सोच के मुताबिक हमारे ब्रेन को रीड करके हमें समझाता है. ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप एआई को यूज़ करते हैं तो वो आपके माइंड को रीड करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपने सिस्टम से बहुत सारी हेल्प लो और अपने माइंड को उसको यूज़ करने दो. इस तरह से जब हम एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो हम टोटली डिपेंड ही उस पर हो जाएंगे. और एक टाइम ऐसा आएगा, एआई आ गए, रोबोट्स भी आ गए और इस्लाम में भी है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इंसानों पे मशीनें राज करेंगी, ठीक है. तो ये भी एक मशीन ही है. तो मेरा आपको सजेशन यही है कि वी आर वेल एजुकेटेड, वी आर मैनरेबल, वी आर डिग्री होल्डर पर्सन. तो हमें अपना माइंड लड़ाना चाहिए और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट निकालना चाहिए. जो बहुत टफ है, जो हमारी पहुंच से बाहर है, वो हमें ऐसे पूछ लेते हैं. लेकिन इंसान की पहुंच से बाहर कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो हर मखलूक से बेहतर है और बेहतरीन मखलूक है, ठीक है. तो मेरा इस वीडियो में इतना लंबा चौड़ा कोई देने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी यही बताना आपको मेरा काम रखता है कि काइंडली एआई को बहुत कम यूज़ करें अपनी लाइफ में. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी लाइफ जो है वो एआई पे चल रही है. बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत से ऐसे ब्रांड है जो एआई से बहुत हेल्प लेते हैं, बहुत काम करते हैं और वो टोटली ना ऑलमोस्ट 80-90% भी डिपेंड एआई पे हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है. एआई जब आपके ब्रेन को यूज़ करता है, आपके ब्रेन को रीड कर लेता है, बेसिक वो एक मशीन पर रहते हुए आपसे ही क्वेश्चन आंसर्स करके ही पूछता है. गूगल आपसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करता कि भाई किस तरह का आपका काम है, क्या चीज़ है, क्या है, सारा कुछ. एआई अपने ही क्वेश्चंस के जरिए आपका माइंड रीड करता है. ये बात
याद रखिएगा। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बुरा टाइम बहुत देर बाद आना है वो बहुत पहले आ रहा है, तो काइंडली एआई का इस्तेमाल कम करें, अपनी सिर्फ माइंड स्किल्स को रखें और अल्लाह ताला का नाम लेके जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। जो आपके माइंड में कंटेंट है, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, जिस तरह से भी टूटी फूटी इंग्लिश का आंसर है, कुछ भी है, अपने माइंड से दें। एक दफा गलत होगा, 2 दफा होगा, 3 दफा होगा, 4 दफा होगा, लेकिन एट अ टाइम जाके ठीक तो होगा ना, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। तो ये भी एक गलती समझे, और मेरी काइंडली इस बात पे रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना जो आपका एआई है उसको कम से कम यूज़ करें। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जानी है आज की, तो आए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको वो कहा था कि मैं आपको एक्सेल की थोड़ी सी नॉलेज दूंगी, तो आए आज हम ना एक्सेल की थोड़ी सी नॉलेज लें। तो एक्सेल की नॉलेज किस तरह से लेंगे कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अब आप एक्सेल में फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एक्सेल में आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अब कल जिस तरह से मैंने मार्जिन इसके ख़त्म किए थे, वो किस तरह से हम करेंगे, हमने सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट डाउन एरो एंड देन जितने आपको कॉलम्स चाहिए, अलाइनमेंट्स में जाएं, नहीं तो ऊपर भी कुछ सी मेरा ये वीपीएस का एक्सेल है इसलिए इस तरह से आ रहा है, नहीं तो आपके पास जो नॉर्मल एक्सेल होता है उसमें जाके आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको सर्च करके बता देती हूँ, मेरे पास नॉर्मल एक्सेल भी है। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल एक्सेल में बताती हूँ जो हमारा एक्सेल एक्चुअली में ना होता है, ये होता है हमारा नॉर्मल एक्सेल। दैट्स इट। ये मेरे पास 2017 के 7 के, आप 2010 का भी कर सकते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे मार्जिन एट सेंटर, ये मार्जिन ख़त्म हो गए। इसको क्या करें, आप यहाँ पे आपने करनी है हैंड राइटिंग करनी है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे अपने हैंड राइटिंग करनी है, इसको पहले बोल्ड कर ले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर ले, लाइक आप इंट्रोडक्शन लिख लें। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, आप इसको थोड़ा सा रैप टाइपिंग जो है इसकी वो थोड़ी बड़ी कर दें। दैट्स इट। ये थोड़ा सेंटर और रैप टेक्स्ट कर दें साथ, और इसको थोड़ा ऐसे करके हवा में ही आ जाता है। ठीक है गाइस, बहुत इजी है ये। फिर आप इसको हल्का सा कलर कर दें ताकि जो इसकी है ना चीज़ वो नज़र आए, प्रोमिनेंट हो। एक तो ये हैक हो गया कि आप मार्जिन सेंटर कैसे कर सकते हैं। इसके साइड पे बॉर्डर्स भी बनते हैं गाइस, देखें कितने सारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन नॉर्मल ये वाला बॉर्डर यूज़ होता है जो ऑल ओवर यूज़ होता है। अब वो किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने सिलेक्ट किया, आपने फॉर एग्जांपल फुल शीट पे जाना है, आपने फुल शीट सिलेक्ट की और इस पे ना आपने कर देना है ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी शीट पे बॉर्डर्स बन जाते हैं। ये हो गया, ये तो बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। देन पूरी शीट को कलर करना है तो वो भी हो जाती है। ये देखें, शीट सिलेक्ट की और पूरी शीट को कलर कर दिया, ये भी हो गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैक्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, मैं जस्ट टाइम एग्जाम्पलिंग के तौर पे आपको दिखा देती हूँ। कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पे आपका मिस हो गया, यानी कि आपने एक कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे बहुत कुछ लिख लिया, तो यहाँ पे अब एक कॉलम मिस हो गया। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और ये इंसर्ट का कॉलम आता है, इसको इंसर्ट कर दे, एक कॉलम आपका बन जाता है। दैट्स इट, बहुत इजी था। देन उसके बाद आप इंसर्ट्स में जाएं, इंसर्ट्स में जाके आप इसमें बहुत सी कुछ कर सकते हैं। पिक्चर ले आए एक, ठीक है, ये वाटरफॉल की पिक्चर मैंने सिलेक्ट कर ली, इंसर्ट, और जिस तरह से मैंने आपको आगे भी पहले बताया था। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आप क्या करें, इंसर्ट में अगेन जाएं, आप इसमें शेप्स भी डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं भाई ये शेप आ गई, इसके अंदर कुछ भी टाइप टेक्सिंग कर लें आप। ठीक है, आप इस पर ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर आपको ये सारे मार्जिन नहीं चाहिए, आप मार्जिन सेंटर ख़त्म कर दें। ठीक है, ये देखें मार्जिन सेंटर ख़त्म हो गया और एक्सेल में भी आप एक ग्राफ बना सकते हैं गाइस, यू कैन सी दिस। इसके अलावा ग्राफ एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, बहुत मज़े की चीज़ है गाइस। सिलेक्ट किया आपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अटेंडेंस का लिए कुछ भी कर रहे हैं, मार्जिन एंड सेंटर्स रैप टेक्स्ट, इसको ये किया और यहाँ पे मैं
सेंड कर देती हूँ, वोल्ट कर लेते हैं पहले। अब ये क्या, संडे तो ऐसे आ रहा है। आपने क्या करना है, Ctrl+1, यहाँ से अलाइनमेंट में जाएंगे आप, ये इसका टेक्स्ट आ रहा है, इसको इस तरह से कर दें 90 डिग्रीज पे, एंड देन योर संडे इज हियर। देख रहे हैं आप किस तरह का हैक था। ये देखें, संडे को मैं पूरा इसमें ले आई, उस तरह से आप इसको ही कर लें। सो गाइस, देखा आपने कितनी इजी और कितनी मज़ेदार चीज़ें मैं आपको अपने चैनल में बताती हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ वीडियो को देखते हैं और देख के ना तो लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी तो करें, ताकि हम 100 का जो टारगेट है सब्सक्राइबर्स का 14 अगस्त तक उनको कंप्लीट कर सकें। तो गाइस, इस किस्म के बहुत सारे हैक्स को देखने के लिए जल्दी से जाएं ड्राइव एंड ड्रीम्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का सबसे पहला लिंक आप तक पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड विद ड्राइव एंड ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज।